भाव योगी संत का साहित्य चल रहा है, आनंद समाधि। इसमें पहला लेख है सुख। क्या है? इसमें सुख का हम वर्णन करेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर हम कुछ कुछ टॉपिक ले लेते हैं। तो पहला बताया स्वस्थ शरीर, यानी जिसमें कोई भी रोग नहीं हो, तभी वो उन्नति कर सकता है, सुख की प्राप्ति कर सकता है जो मिला हुआ है उनसे। दूसरा बताया धन संपत्ति ऐश्वर्य, इनके अभाव में भी प्राणी दुखी हो जाता है। तीसरा बताया जीवन साथी, अच्छे गुणों वाला, संस्कारी, मृदुभाषी हो। जीवन साथी में पति पत्नी आ जाते हैं दोनों, ये तभी गृहस्थी अच्छी चलती है, घर स्वर्ग बनता है। चौथा सुख बताया आज्ञाकारी संतान, जिसमें खाली पुत्री नहीं, पुत्र भी, पुत्री भी, पुत्र वधू भी, नाती नाती भी, पोते पोते भी, सभी संतान। अब भगवान की सभी संतान है, असुर भी है, मानव भी है और देवता भी है। लेकिन कुछ संतान खराब है तो वो अच्छी संतान को भी परेशान करते हैं। तो आज्ञाकारी अच्छे गुणों वाली संतान हो, जो संतान कहना नहीं माने, गलत चाल चलन हो, पढ़ाई नहीं करे, जैसे धुंधकारी है, उसने अपने माता पिता को तंग किया, घर से निकाल दिया, लात मार दी, शराब पीने लग गया, तो दुखी कर दिया ना। सुख बताया है ये कि संतान आज्ञाकारी हो तो बहुत सुख मिलता है, नहीं तो माता पिता रोते रहते हैं कि इससे अच्छा तो संतान नहीं होती। नहीं क्या? 4 बताए कल, आज भी 4 बता दिए शॉर्ट में। 5वां सुख है पंचों में प्याला, यानी संग अच्छा। यदि संग अच्छा नहीं है तो मनुष्य का आचरण अच्छा भी खराब हो जाएगा। मतलब खाना पीना उठना बैठना अच्छे लोगों में होना चाहिए, अच्छे गुण वालों में, श्रेष्ठ पुरुषों में, निम्न स्तर वालों में नहीं होना चाहिए, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जो हमारे मन में भ्रम पैदा कर दे, हमें गुस्सा दिला दे, जो कमज़ोर हो दिल से हमें भी कमज़ोर बना देगा, जो डरपोक है वो हमें भी डर के भाव में ले जाएगा, जो छोटी छोटी बातों पे हड़बड़ाने वाला है हमारे अंदर भी हड़बड़ाहट आ जाएगी, जो गाली गलौज करता हो, जो मांस मच्छी खाता हो, जो ताश खेलता हो, जो स्मोकिंग करता हो, ऐसों के साथ उठना बैठना करेंगे तो हमें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जो एक दूसरे को लड़ाई करवाता हो, एक दूसरे में बुराई दिखाता हो, ऐसा संग चाहे अपना ही क्यों ना हो, जो खाली नकारात्मक ही सोचता हो, जो किसी की बातों में आने वाला हो, तो चाय का भी यदि प्याला पिए तो अच्छे लोगों में बैठ के पिए, नहीं तो बिना चाय पिए ही रह जाए। संग बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी पंचों में प्याला या संग अच्छा, मित्र अच्छे। नहीं क्या? फिर है राज में पासा, कि कोई भी वार्तालाप करें, खेल करें तो जो ऊंची पोस्ट पे हो, अच्छे हो, जिसका राज चलता हो,
जो ईश्वरीय गुणों वाला हो, वहीं पे हमारा पासा होना चाहिए। स्वदेश में वासा, यानी जहाँ हमारे पूर्वज रहते हो, पुरखे रहे हुए हो, हमारा जो देश हो, वहीं पे हमारा वास होना चाहिए। और ये सुख का साधन है, खुद का घर हो। ये 8वां है, खुद का घर हो। किराए का घर है, खुद स्वदेश में वासा मतलब खुद के पुरखों का घर है, लेकिन फिर भी हमें कारण उस किराए के घर में रहना पड़ रहा है। पुरखों की जायदाद से हमें मतलब नहीं है, तो वो सुख कैसे मिलेगा उसे? स्वयं का वास हो, सुंदर वास हो। ये नहीं है कि पड़ोस अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, वास भी एक सुंदर स्थान हो, वास स्थान। कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है, सफाई हो जिसमें, उसमें हमें बैठ के सुकून मिलेगा। आप कहीं पे बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, कूड़ा पड़ा, मक्खी भिन भिन आ रही है, वहाँ वास होगा आपका, तो आप कितनी देर रुकोगे? मान लो ऐसा मोहल्ला है आपका कि उसमें गंदगी बनाई जाती है, तो आप कैसे रह पाओगे? स्मेल आएगी। आप लहसुन प्याज खाते नहीं हो और कोई लहसुन प्याज खाने वाला आपके पास है, तो आपको दुर्गंध आएगी। और आप भी खाने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। और जीवन में संतोष हो। संतोष नहीं है वो प्राणी कभी भी सुखी नहीं है। और संतोष आएगा कैसे? संतोष आएगा कैसे? संतोष आएगा अच्छे संग से, सत्संग से। ये सुख है जो करीब करीब मनुष्य को मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते हैं। अब आता है सुख, पत्नी सुख, पति का सुख, माता पिता का सुख, पुत्र का सुख, बहू का सुख। ये है काया का हमारा, खाने पीने का सुख, रहन सहन का सुख। कौन बोला? तू बोली? हाँ तो भरो, ये सारे सुख ही तो है। अब जैसे ये माता पिता बेचारा क्या करे, जन्म लेते ही माँ मर गई, माँ का सुख ही नहीं देखा, पति का सुख ही नहीं है, पत्नी का सुख ही नहीं देखा। ये भी सुख है। तो ये सुख कब मिलते हैं? जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन इनमें क्या सुख है? इनमें क्या सुख है? इनमें सुख है तो राजा सुखी होना चाहिए। राजा को बहुत सुखी होना चाहिए। जिनके पास खूब पैसा है उनको खूब सुखी होना चाहिए, उनको तो कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। बताओ। गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, जमीन का सुख, धन का सुख, इनको हम सुख मानते हैं। बेचारी क्या करे, ऐसी है, बेचारा क्या करे, बच्चे क्या करे। हमने इसको सुख मान लिया। बस रोना धोना, दुखी रहना, चिंतित रहना, ये सुख तो नश्वर सुख है। जितनी हम कामना करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। गुरुदेव नहीं कहते तुम झोपड़ी में रहो, संतों ने कह दिया देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी, लूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। पर नहीं चलता है, ऐसा चलता नहीं है। पर इस सुख के कारण, संतान के सुख के कारण इंसान क्या क्या करता है, क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता, और फिर रोता है। बच्चे ने दूध मांग लिया और दूध नहीं है, हम दुखी हो गए। यानी कि दूध में सुख मिलेगा, हम देखा देखी करते हैं।
तो खाने में सुख, कितना सुख मिलता है खाने में हमें, बोलो। लेकिन संत तो स्वाद लेते ही नहीं है। पर हमारे गुरुदेव हर चीज़ में हमें सुख लेना सिखाते हैं। देखो, इन चीज़ों में हम सुख लेते हैं पर इनमें सुख नहीं है। जो सुख होता पुत्रों में तो पूछो उस गांधारी से, पूछो गांधारी से। जो सुख होता पैसे में तो पूछो पैसे वालों से। जो सुख होता जमीनों में तो पूछो जमींदारों से। उनसे पूछ के तो आओ कि वो सुखी है क्या, है क्या वो सुखी। देखें तो कोई सुखी नहीं है। सुख होता है मन से, आत्मा से। यदि आत्मिक सुख मिल गया तो ये बाहर का सुख नगण्य है। फिर तो चाहे जो मिले वो खाए, जो जहाँ रहना पड़े वहाँ रहे। सुख तो खाली मन का है, सोच का है। इसको ऐसा मिल गया, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो सुख किसमें बताया, सुख मिलता है ऐसा करो तो। जैसे मित्र अच्छे हैं सुख मिलेगा, मित्र खराब है दुखी कर देगा आपको। संबंध अच्छा है आपको सुखी कर देंगे। जैसे हम शादी करते हैं बच्ची की और ससुराल अच्छा मिल गया, सुखी है। और नहीं मिला तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। हम अपनी बेटी को ले आएंगे, क्या करेंगे बताओ। दुखी थोड़ी होने देंगे। ये थोड़ी कहेंगे दुख पा रही है तो भी जा तू वहाँ पे, धक्का थोड़ी मार देंगे। धक्का मार देंगे तो फिर वो कहाँ वो हुई हमारे अंदर ममता, कहाँ हुई बताओ। बेटे रह रहे हैं, बेटी भी रह ले। आप बोलो गलत है किसी है, गलत है तो बता देना मेरे को अभी कि गलत है, तो मैं कह दूंगी 0 नंबर दे दूँ, अपने आप को ही 0 दे दूंगी। ये मैं मेरी वाणी नहीं बोल रही हूँ, कुछ चर्चा हो रही थी तब बोलती भाई बेटी की माँ है तो वो बोल ही देना। देखो ऐसा है। तो ये सुख, हम ये सुख देखते हैं खाली। अच्छा, अब आता है सुख मान सम्मान का। बहुत सुख मिलता है मान सम्मान में। कोई हमें मान दे, कोई हमें सम्मान दे, हमें बड़ा सुख मिलता है। कोई हमें इज्जत दे, बहुत सुख मिलता है। हम करें कुछ ही नहीं, हमें इज्जत दे बस। कोई हमारी बड़ाई कर दे, हमें बड़ा सुख मिलता है। हमारे बच्चों की बड़ाई कर दे, हमें सुख मिलता है। और कितना सुख है, अरे राम तेरे छोरे ने तो बहुत ही शर्म है, बहुत सुख मिलेगा हमें। हाँ उन्हें बहुत शर्म आ। ये कोई सुख है क्या, पर सुख मिलता है उसको। और ये कहते तेरा छोरा तो बेशरम ही है, ये लो उसको सुख नहीं मिलेगा। नहीं तेरा छोरा तो बहुत होशियार है, देख शर्म करता ही नहीं किसी चीज़ में। हाँ मैं बहुत अच्छे संस्कार देती हूँ, बहुत अच्छी आदत है मेरे बच्चों में, वो शर्म नहीं करते किसी चीज़ की। कहने का अंतर देखो। वाणी का सुख, सोने में सुख, जगने में सुख नहीं है, सोने में सुख, बिस्तरों में सुख। कितना सुख मिलता है। आधे घंटा आप लेट सो, आप दुखी हो जाओगे। बल्कि सुख नींद में थोड़ी है। नींद में सुख हो तो दुख में क्यों नहीं सोते, बताओ आप। अच्छे कपड़ों में सुख, एक नई चीज कोई आ गई उसको देख देख के सुखी हो रहे हैं, बढ़िया। घर में नल नहीं है, नल लग गई तो सुख हो रहा है। एसी नहीं, एसी लगा है तो सुख हो रहा है। तो इन चीजों में हम सुख ले रहे हैं, ये छोटे मोटे सुख है। और सुख लिखा है तो सुख आएगा प्रारब्ध में, नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। लेकिन हम किसी को सुख दे तो हमें सुख मिलेगा। सुख क्या है, मन की अनुकूलता, मन की शांति, ये सुख है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो सुखी है। लेकिन प्राणी समझ नहीं पाता है सुख और दुख की डेफिनेशन को, कि सुख किसमें है, दुख किसमें है। हम तो इन चीज़ों में सुख खोजते हैं। हमारे पास में सोना है 2 किलो, हम बहुत सुखी हैं। देख देख के सोने की ईंट को सुखी हो रहे हैं। हाँ मेरे पास सोने की ईंट है। और खा क्या रहे हैं, गठिया रोटी, मिर्ची रोटी।
अरे तेरे पास ईंट है तो तोड़ तोड़ के उसमें से कुछ खा तो ले, घी तो खा ले, शरीर को घी तो दे, दूध तो दे ना। ना सोने की ईंट है, मैं बहुत पैसे वाली हूँ। लोगों की नज़रों में तो बड़ी गरीब है। बताओ, हम कहीं जा रहे हैं, थक गए, कोई भी हमें मिल जाए, हमें सुख मिलता है पैरों को। बेटा तेरा भलो हो, सुख मिल गया पैरों में, दुख रहे थे पैर, किसी ने पैर दबा दिए, सुख मिल गया, नींद आ गई, प्रसन्नता मिल गई। तो ये नश्वर सुख है, थोड़ी देर में फिर दुखने लग जाएंगे। दबाने वाला, तेल लगाने वाला एक दिन लगा लेगा, 2 दिन लगा देगा, फिर सोचेगा इसके तो रोज रोज आदत पड़ गई। और आदत क्या, पैरों को पड़ी जाती है आदत। हम जैसा इन शरीर को देंगे बनाएंगे वैसा ही बन जाएगा। तो ये क्या है, सुख नश्वर है। इन चीज़ों में हम चले जाएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे। हम वास्तव में सुख क्या है इसको पहचान ही नहीं पाएंगे, क्या सुख है हमारा। हम सुख कहते किसे हैं। एक राजा बहुत दुखी था, मंत्री को कहा कि सब कुछ है मेरे पास में, फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। इतना वो गेम्स करता है, मतलब कठपुतली का खेल करता है राजा के लिए, इतने उसको सुखी करने के लिए नए नए काम करता है, लेकिन फिर भी कोई उसको सुखी नहीं कर सका कि राजा है। फिर भी तो कहा मैं क्या करूं, मुझे सुख नहीं है। सब लोग, पूरी प्रजा सुखी, मंत्री कह रहा है पूरी प्रजा कर्ज ले लेके सुखी हो रही है, और आप है इतना सब कुछ है फिर भी आप दुखी। बोले मेरे को सुख नहीं मिल रहा अभी कि इन चीज़ों में। सुख किस में है ये बताओ आप। तो सबको कहा कि मेरे को कोई कारण ये बता दे कि सुख किस में है, उसको मैं इनाम दूंगा खूब। तो एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आप कोई सुखी है उसकी कमीज पहन लो तो आपको सुख मिल जाएगा। अब कहा जो सुखी है उसकी कमीज लेके आ। तो वो गांव में बड़े सेठ है, उनकी कमीज लेने के लिए गए कि आप सुखी हो क्या। वो बोला काहे कि सुखी है, ये केस लगा हुआ है, ये संतान का सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, ऐसे है। बड़े बड़े एक्टर्स के पास गए, बोले एक कमीज क्या चाहिए, 50 कमीज ले जाओ, मैं तो एक दिन की एक पहनता हूँ। बोला आप सुखी हो क्या, बोले सुखी नहीं है। वो उसने अपने दुख का कारण बता दिया। और लोगों के पास गए, कोई सुखी नहीं मिला। अब जो सिपाही घूम रहे थे वो बैठे बैठे थक गए घूमते घूमते, तो एक बार बैठे वो गांव में, कहा क्या करें, राजा के सुख के खोज में हम दुखी हो गए। अब कोई सुखी है ही नहीं संसार में, कोई भी सुखी नहीं है। वो बैठे पानी पी रहे थे, तो एक व्यक्ति, वो मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला था, वो उसके पास में एक व्यक्ति ने कहा और भाई कैसे है, बोले सुखी हूँ, सुखी हूँ। अब वो भागे सिपाही कि ये सुखी है। तो बोले तुम कैसे, बोले मैं सुखी हूँ। बोले सच्ची में, बोले हाँ सुखी हूँ, कितनी बार पूछोगे। तो कहा तुम्हारी कमीज, बोले सुखी होने के लिए कमीज की जरूरत हो क्या होती है क्या, क्या कमीज में सुख होता है। तो बोला तेरे पास कमीज नहीं है, बोले नहीं। तो फिर वो राजा के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी चलाने वाला है और वो कह रहा मैं सुखी हूँ पर कमीज नहीं उसके पास। तो कहा, राजा ने कहा बुला के लाओ उसको। बुलाने के लिए बोलो मैं क्यों राजा के पास जाऊँ, मुझे राजा की क्या जरूरत है, मैं तो सुखी हूँ। मैं दुखी हूँ तो राजा के पास कोई मांगने जाऊँ, मैं तो दुखी हूँ नहीं। तो राजा को कहो तो नहीं आ रही। अब राजा सिपाहियों के साथ रथ में बैठ के जा रहे हैं। तो कहा तुम सुखी हो, बोले मैं तो सुखी हूँ, मैं खुद ही सुख हूँ, मैं सुखी क्या, मैं तो खुद ही सुख हूँ। तो आप मेरे को सुखी होने का राज बताओ। बोले मैं क्या राज बताऊँ, जाओ यहाँ से। राजा को भेज दिया। फिर राजा और लोगों को लेके गया, फिर भेज दिया राजा को कि सुखी होने का राज अभी नहीं बता सकता। फिर राजा एक बार अकेला जाता है, सिंपल वेश में, ना कमीज बॉडी पे ना कुछ और। तब कहा मेरी पीठ खुजलाई। बोला रहने दे, पहले ही अकेला आ जाता तो पीठ खुजलानी नहीं पड़ती। बोला सुख किस में है, मुझे सुखी होने का राज बताओ। मैं राजा हूँ,
सब कुछ मेरे पास है, सब मेरे अंडर में, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब उस गाड़ी चलाने वाले ने बताया कि सुख है आत्मा का। सुख का मतलब आनंद। तुम जो ये नश्वर सुख है, काया का सुख, स्थूल का सुख है, पार्थिव सुख समझ रहे हो, ये सुख नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया वो सुखी है। जिसका संसार की चीजों पे मन नहीं चलता वो सुखी है। जो कभी भी क्रोध नहीं करता वो सुखी है। क्रोध की बात पर भी क्रोध नहीं करता। जिसके अंदर ईश्वर के ऊपर विश्वास है वो सुखी है। सुख तो राजा तू ही है खुद, लेकिन तू जिसमें सुख ढूंढ रहा है उनमें सुख नहीं है। मेरे ये कमी, मेरे ये कमी, ये कमी, इनमें सुख नहीं है। हम कई बार कहते हैं संतान हो गई, नहीं होती तो सुखी थे। शादी हो गई, नहीं होती तो सुखी थे। मतलब सुख तो नहीं है ना। संतान बीमार हो गई तो दुखी हो गए, कुछ गड़बड़ हो गया तो दुखी हो गए, बाहर पढ़ने चले गए तो दुखी हो गए, फेल हो गए तो दुखी हो गए, कुसंग में पड़ गए तो दुखी हो गए। अनेक है दुख का कारण। तो इनमें सुख है ही नहीं, इन चीजों में। बताओ आप। तो कहा राजा सुख तो तेरे विचारों में है, तेरे शुद्ध मन में है। तू खुद ही सुख है। तू ये सोच रहा है कि पद से सुख है, धन से सुख है, इनमें सुविधा है, इनमें कोई सुख नहीं है राजन। क्या तुझे कभी गुस्सा नहीं आता? बोले आता है। तो तू सुखी कैसे है? गुस्सा आता है इसका मतलब तू दुखी है अंदर से। संत है सुखी तो, राम है सुखी तो। जो वनवास जा रहे हैं तो खुशी खुशी जा रहे हैं और राज्य कर रहे हैं तो निर्लिप्त है। जो निर्लिप्त भाव में है वो सुखी है, बाकी तो दुखी है सब। जो खाली नश्वर चीजों में सुख ढूंढता है वो कब सुखी हुआ? वो तो पता नहीं नश्वर चीज तो कब हमें धोखा दे दे। जो खाली मनुष्यों में सुख ढूंढता है उनमें कहाँ सुख है? वो पता नहीं कब हमें दुखी कर दे। बताओ आप। तो सुख की परिभाषा तो समझे हम, प्रसन्नता की परिभाषा तो समझे हम। राजन वस्तुओं में सुख नहीं है। तुम एक अच्छा भला सेट लेके आए कांच का और वो टूट गया तो आप तो दुखी हो गए, वो पुराना हो गया तो आप तो दुखी हो गए। आपके पास सोने का सेट है, एक भी चोरी हो गया तो आप तो दुखी हो गए। वो कौन सी चीज है जिसकी चोरी नहीं होती? वो है ज्ञान। आप बताओ सत्संग में आके सुख कैसे मिलता है? क्योंकि सबसे बड़ा सुख सत्संग का है। क्योंकि सत्संग में संत मिलता है और संत हमें ज्ञान देता है, ज्ञान से परिवर्तन आता है। अब कौन सा परिवर्तन आता है? विचारों में परिवर्तन आता है, मन में परिवर्तन आता है, भावनाओं में परिवर्तन आता है। तब वो समझ पाता है कि सत्संग का सुख सबसे बड़ा सुख है। कामना से तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा से प्यास और जगती है वस्तुओं की और दुखी हो जाता है वो सुख की वजह। सुख की कामना ही कामना करते हैं हम, बहुत कामना करते हैं। ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए पर हो गया, होना चाहिए पर नहीं हुआ, तो हम तो सुखी हैं ही नहीं ना। क्योंकि हमने बाहर को सुख मान लिया, छिलके को सुखी मान रहे हैं, अंदर का केला डाल रहे हैं, छिलके में सुख मान रहे हैं। क्या छिलके में सुख? तो ये तो छिलकों का सुख है सारा। बहुत सुखी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह तुमने शादी करी, ऐसी शादी तो कहीं देखी ही नहीं। इतनी अच्छी शादी, इतना खाना पीना अच्छा किया और सुख मिल गया उसमें। अरे क्या सुख? दूसरे ना के खा क्या कर दिया तो
लोगों के जा जा के भी तो आते हैं, एक ही तो संतान है, नहीं करती तो अली दुखी हो गए। हाँ, अब दुखी हो गए, अरे काय का सुख है, ये सुख है, इसलिए कहा मन का सुख है। लोगों ने कहा ठीक है, खराब क्या, ठीक, निर्लिप्त, ना कोई दुख ना कोई सुख, निर्विकार, वो है आत्मा। आत्मा से जुड़ जाएंगे तो काया का दुख हमें परेशान नहीं करेगा। तो ज्ञान से परिवर्तन आता है, जब संत हमें ज्ञान देता है तब हम जान पाते हैं कि वास्तविक आत्मा का सुख हमें आनंद में डुबाता है, और वो ही सुख हमें गुरुदेव देना चाहते हैं। नहीं तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे कि कोई खीर पूड़ी खा रहा है और हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम दुखी हो जाएंगे। प्रभु तुमने दाल रोटी तो भेजी है हमें, दूध तो फिर भी 40 रुपये किलो हो जाता है और दाल तो 70 रुपये किलो होगी कोई, और फिर एक दाल नहीं करते आजकल, मिक्स दाल करते हैं। रोटी तो रोटी है बस। बताओ आप, खीर पूड़ी महंगी या दाल पूड़ी महंगी? दाल पूड़ी ज़्यादा महंगी। और खीर के साथ तो खाई भी नहीं जाएगी, दाल में तो चूर चूर के खा तो लोगे। देखो आप, कहने में दाल, क्या खिलाया, दाल, दाल, खीर नहीं बना सकते। खीर बनाई, वाह, मालपुए नहीं बना सकते खीर के साथ, जलेबी नहीं बना सकते। देखो खाने पीने में सुख खाली इन्हीं में, जीभ का यहाँ तक ही है, स्वाद तो यहीं तक है ना। चीज़ अच्छी खानी चाहिए, क्योंकि ये शरीर भगवान की देन है, इसको बिगाड़ना नहीं है। ये अस्वस्थ रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इसको स्वस्थ रखना है हमें, तभी हम भाग भाग के सारे सुख ले सकते हैं। पर ये सारे सुख सबको मिलते नहीं हैं। तो सत्संग का सुख सबसे बड़ा बताया, क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से परिवर्तन आता है, तब संतोष का सुख मिलता है। और संतोष का सुख मिल गया, फिर दुखी आपको कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो आपको आपके विकार दुखी करेंगे, आपके अंदर ईर्ष्या होगी, एक की बड़ाई होगी दूसरे की नहीं होगी। तो अब आप सुखी हो दूसरे का सुख देखकर, आप सुखी हो दूसरे का दुख देखकर। अब सुख की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप सुखी हो कि आप दुखी हो। राजा को सुख का ज्ञान करा दिया उसने, गाड़ी वाले ने, क्योंकि वो आत्मज्ञानी था। तो आत्मज्ञानी लगता आपको साधारण सा ही है, लेकिन भीतर से ज्ञान होता है उसे। अब आप कहोगे भीतर से ज्ञान होता तो पता कैसे चलता है? अरे भैया, खीर आपके सामने, हलवा आपके सामने, मिठाई आपके सामने पड़ी है, अब चीनी उसमें है या नहीं है वो तो आप खाओगे तो पता चलेगा कि चीनी है कि नहीं। चीनी क्या दिखेगी क्या? तो आत्मज्ञानी है, वो दिखता थोड़ी है, वो तो रहता तो साधारण सा ही है, पर वो दुखी नहीं होता, उसकी पहचान है ये। वो हर चीज़ में सुख लेता है। कोई निंदा करी तो न वो मान, न वो लज्जा, न वो शर्म, किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, पर वो निर्विकारी होता है। वो क्रोध भी करता है तो दिखाने के लिए करता है, इस बात का आप ध्यान रखना। वो सुखी है। अब हमारे अंदर तो विकार है, हम तो निर्विकार है नहीं। बोलो, तो ये आपको सुख बताए मैंने, ये सुख मिलने हैं भाग्यशाली को जो कर्म किए हैं। लेकिन आत्मिक सुख तो हम सब प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और आत्मिक सुख आने के बाद में ये सुख कुछ भी नहीं है। फिर ये सुख कुछ भी नहीं है। मोटे मोटे बताए आपको, ऊपर ऊपर के बाकी सुख बताने लग जाएंगे हर चीज़ में। अभी मेरे तो यही अंदर में मनन चल रहा है सुख का ही, तो आप सोचोगे क्या ये भी सुख है? बाकी तो आप खुद ही ले लो, आप घर पे जाके देखना आपको किस में सुख मिलता है, किन किन चीज़ों में आप सुखी होते हो। ठीक है,
क्योंकि आप भी तो लो, फिर आगे चलता रहेगा। और अभी तो लेख शुरू करते हैं। कह रहे हैं सद्गुरुदेव, सुख क्या है? प्रश्न कर रहे हैं। इतना बताए, अब तो पता चल गया होगा सुख क्या है। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? सुख किसमें है? वस्तु में या इंद्रियों की अनुभूति में? प्रश्न किया है। संसार में क्या कोई सुखी भी है या क्षणिक तुष्टि कोई सुख कहा जाता है? कहाँ कहाँ सुख की खोज की जाती है? क्या प्राणी सुख से श्वास भी ले पाता है या सुख शब्द प्रयोग में ही लिया जाता है? यथार्थ में प्राप्त शायद किसी किसी को होता है। गुरुदेव कह रही है सुख किस में है? वस्तु में है या फिर इंद्रियों की अनुभूति में है? किस में है? वस्तु में है, चलाओ पंखा। वस्तु में है तो खाओ आइसक्रीम, पियो फ्रीज का पानी। सुख है तो ले लो ना, मैंगो शेक बना के पियो, ऑरेंज जूस पियो। सुख ही है तो रजाई मत निकालो, एसी चला के सो, कूलर के आगे सो। तो न तो वस्तुओं में है और न इंद्रियों में है। इंद्रिया बीमार हो जाएगी। ले खा और खा। एक बच्चे ने आइसक्रीम खा ली, गुस्से गुस्से में माँ ने 2-3 खिला दी। खा, तू खाई खाई, तेरे को तो खानी पड़ेगी। पछताई फिर कि मैंने गुस्से में क्या कर दिया, ये निमोनिया हो गया बच्चे के। अब बच्चा बेचारा क्या करे, मम्मी नहीं गलती हो गई, नहीं ना ना खा तू, और खा तू और खा तू। गुस्से में अपने ही बच्चे को कर दिया बराबर। तभी तो कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। क्या प्राणी सुख से श्वास भी ले पाता है या सुख शब्द प्रयोग में ही लिया जाता है? यथार्थ में प्राप्त शायद किसी किसी को होता है। यथार्थ में सुख की प्राप्ति किसी किसी को होती है। जिसने ज्ञान के द्वारा स्वयं को जान लिया उसे ही होती है सुख की प्राप्ति। क्या नीतिगत सुख सुख है या यह नीति के बंधन को ही नहीं मानता? क्या मान्यता में सुख है या अनुभूति में सुख है? मान्यता में सुख है या अनुभूति में सुख है, ये बताओ। अमान्यता तो आपकी अमान्यता में बदल जाएगी, पर अनुभूति हो जाएगी, उसमें सुख मिलेगा आपको। अनुभूति में सुख भी है, अनुभूति में दुख भी है, दोनों चीज़ है। अब आपको पैर दुख रहे हैं, आप स्कूटर पे बैठ गए, कोई ने बैठा लिया, आपको अनुभूति हो गई कि हाँ मुझे सुख मिल रहा है। तो ईश्वरीय सुख जिसको मिल गया, ये मान लो उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। फिर काया के भाव से ऊपर उठ जाता है वो। पर हम तो नश्वर सुख को ही सब कुछ सुख मानते हैं। सुख जरूरी है, ये नहीं है धन नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। धन की भी जरूरत है, लेकिन खाली इसी धन की जरूरत थोड़ी है। भक्ति का धन भी चाहिए, ज्ञान का धन भी चाहिए। पैसा आपके पास खूब है और आपको ज्ञान नहीं है कि पैसा किस में लगाना है, पैसों से शुभ कर्म कैसे करने हैं, तो फिर वो पैसा ही हमारे लिए नुकसान का कारण हो जाएगा। अब पैसे हमारे पास खूब है, कोई जुआ खेल रहा है, शेयर मार्केट में लगा रहा है, तो शेयर मार्केट में कभी तो खूब हो जाते हैं और कभी डाउन चला जाता है, तो लालच के कारण हो जाता है। शेयर लेते हैं सभी है, ऐसा नहीं है नहीं लेते क्या, लेकिन दिमाग से लेते हैं। और जुए में कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। और जुआ तो धुआं ही है। ये देखो, जुआ ही तो खेला था युधिष्ठिर और दुर्योधन, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन भी सुखी नहीं रहे कौरव। राज कर रहा है फिर भी सुखी नहीं है। तो आप इन सुखों का ध्यान रखना। अच्छा मित्र हो, निवास स्थान अच्छा हो, संबंधी अच्छे हो, तो सुख मिलेगा आपको। अब आपका मित्र अच्छा है तो आपको क्या कहेगा, कोई नहीं,
क्या दिक्कत है, अच्छा ही है। और अब क्या होगा, वही तो बहुत गड़बड़ हो गया, चल तेरे को मैं ये काम करा, और जुआ खेलना सिखा दिया, शराब पीनी सिखा दी, गलत आदत सिखा दी। अब बताओ, दुख की जगह सुख की जगह दुख आ गया ना। अब हमें संग मिल गया गुरुदेव का, तो हमें पता चल गया सुख किस में है। क्या मान्यता में सुख है, अनुभूति में सुख है? ऐसे अनेक प्रश्न है जिनका उत्तर भी शायद ही सुख दे। उत्तर यदि समुचित हुआ तो बुद्धि प्रसन्न हो सकती है, किंतु वस्तु या प्राणी की प्रथम प्राप्ति तथा प्रयोगांत में सुख की उपलब्धि मन को सुखी या प्रसन्न बना सकेगी, यह विचारणीय है। ये सोचने वाली बात है कि बुद्धि प्रसन्न हो सकती है, किंतु वस्तु या प्राणी की प्रथम प्राप्ति तथा प्रयोगांत यानी प्रयोग के अंत में सुख की उपलब्धि होगी या मन को सुखी या प्रसन्न बना सकेगी, यह विचारणीय है। सूक्ष्म सुख के लिए भी मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था ना। सूक्ष्म सुख क्या है? सूक्ष्म सुख है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ इन चार वृत्तियों से होता है। जब वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएगी और चार पुरुषार्थ के रास्ते पे चलोगे आप, तो आपको सूक्ष्म सुख की प्राप्ति होगी। कि धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, नीति या अनीति, बेईमानी या ईमानदारी, खाली वस्तु के धर्म को धर्म मान रहे हो क्या? अर्थ, जो जीवन के अर्थ को जान लिया और खाली अर्थ के लिए अपने जीवन को दांव पे नहीं लगा रहा, अर्थ के लिए कौरवों ने सब कुछ कर दिया बराबर, धर्म की जगह धर्म के रास्ते पे चल पड़े, सुख नहीं मिला कभी। धर्म के रास्ते पे चल रहा है युधिष्ठिर, जीवन के अर्थ को जानने वाला कभी भी गलत काम नहीं करता है, और काम सत्कर्म, लास्ट में मोक्ष। ये सूक्ष्म सुख है। इस सूक्ष्म सुख की प्राप्ति गुरु करवाते हैं। इंद्रियों का धर्म, कर्मेंद्रियों का धर्म, वृत्तियों का धर्म, इनसे पुरुषार्थ करवाते हैं। ठीक है, स्थूल का बता दिया, काया का बता दिया, सूक्ष्म बता दिया, आत्मिक सुख बता दिया।